हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन फिगर 6.40 यहाँ पे जो हमारे पास फिगर है उसमें एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री दिया हुआ है। ये फिगर है, यहाँ पे एंगल x 62 डिग्री दिया हुआ है और एंगल एक्स वाई जेड यानी कि ये एंगल y ये जो है 54 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। और ये वाई ओ ये जो देख रहे हैं ना, ये जो है एंगल एक्स वाई जेड इस एंगल का बाइसेक्टर है और ओ जेड जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है। तो हमको पता क्या करना है, फाइंड एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी ये एंगल हमको पता करना है और दूसरा वाई ओ जेड। तो इसको कैसे पता करेंगे देखते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये हमारे पास एंगल है, मान लो ये एंगल 60 डिग्री है और अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये जो है 2 इक्वल एंगल्स हो जाएगा और वो कितना होगा 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि अगर ये एंगल बाइसेक्ट करेगा तो ये जो बाइसेक्टर के साथ जो ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये ओ वाई है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल वाई को, तो ये पूरा एंगल y 54 डिग्री है तो ये हो जाएगा 54/2 और ये हो जाएगा 54/2। तो बाइसेक्टर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल दिया हुआ है उसको पता करने के लिए कि एंगल, ये दोनों एंगल कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एंगल x क्या है, एंगल x है 62 डिग्री। एंगल y क्या है, एंगल y 54 डिग्री। ठीक है, और प्लस एंगल z हमको पता नहीं है। इस ट्रायंगल में 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल पता नहीं है, तो ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 62 प्लस 54, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 6 11 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अब एंगल z क्या हो जाएगा, तो एंगल z हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 10 माइनस 6 क्या होगा, 4 हो जाएगा और 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 64। यानी कि यहाँ से हम लोगों ने एंगल z जो है वो निकाल लिया, एंगल z हम लोगों ने 64 निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल का तीनों एंगल, ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, इसका तीनों एंगल हमको पता चल गया। एंगल z क्या आ गया 64 डिग्री। ठीक है, अब एंगल z 64 डिग्री आ गया तो एंगल ओ जेड वाई ये हमको पता चल जाएगा। एंगल ओ जेड वाई कैसे पता चलेगा, क्योंकि एंगल z का बाइसेक्टर है ओ जेड, तो एंगल ओ जेड वाई क्या हो जाएगा 64 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 जो कि कितना हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हमको एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि ओ जेड है वाई एंगल का बाइसेक्टर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा एंगल y डिवाइडेड बाई 2 और एंगल y कितना है 54
4 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 27 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या पता चल गया, ट्रायंगल ओ वाई जेड में ये एंगल पता चल गया है, ये 27 डिग्री हो गया, और ये एंगल पता चल गया है, ये क्या हो गया 32 डिग्री हो गया। अब दो एंगल पता चल गया और तीसरा एंगल हमको पता करना है, तो फिर हमको पता है इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इसमें इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि कौन से एंगल, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम रीज़न, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाउ मच 180 डिग्री। ठीक है, अब ओ वाई जेड यानी कि ये एंगल कितना है 27 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ जेड वाई ये एंगल कितना है 32 डिग्री, और एंगल वाई ओ जेड ये हमको पता करना है, ये अभी पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 27 प्लस 32, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 2 5, 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हमको एंगल वाई ओ जेड भी पता चल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ठीक है, यानी कि 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 5 2 1, यानी कि 121 डिग्री हो जाएगा एंगल वाई ओ जेड। अब एंगल वाई ओ जेड भी हम लोगों ने पता कर लिया, और दूसरा ओ जेड वाई ये भी पता कर लिया, ये भी 32 डिग्री था, एंगल जेड का हाफ हो जाएगा क्योंकि ये ओ जेड बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। शेयर करें और सब्सक्राइब करें।